बोर्ड्स का ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगा था, तो हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया है। क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर एम। यानी ये बड़ा वाला सर्कल जो है जिसका सेंटर एम है, टी पी और टी क्यू क्या है, ये टेंजेंट्स है इस बड़े वाले सर्कल पे। टचिंग अनदर सर्कल विद द सेंटर एन एट ए एंड बी। ये जो यहाँ से टेंजेंट जा रही थी बड़े सर्कल पे, ये छोटे वाले सर्कल को ए और बी पे टच कर रही है, जिस सर्कल का सेंटर क्या है एन। It is given that MQ and NB 8 cent MQ is equal to 13 centimeter and B is equal to 8 centimeter and TP is equal to 80 centimeter। बड़े बड़े सर्कल में जो सेंटर है उससे यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 13 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस क्या है इसका 13 सेंटीमीटर। छोटे वाले सर्कल में सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। और टी से लेके पी तक की डिस्टेंस कितनी है 80 सेंटीमीटर। अब हमें ये सारे पार्ट्स एक एक करके सॉल्व करने हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन एम क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है, रेडियस तो बिगर सर्कल। एन बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। बी क्यू 35 सेंटीमीटर दिया गया है डायग्राम में। टी पी है 80 सेंटीमीटर, जो कि अभी मैंने आपको कहा टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स। सबसे पहले हम पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 1 कह रहा है कि एम क्यू, पार्ट 1 क्या कह रहा है, मैं पार्ट 1 कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटरल एम क्यू बी एन। एम क्यू बी एन यानी कि ये वाला जो है हमें इस क्वाड्रिलेटर का नाम बताना है। वैसे तो सीधे पता चल रहा है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, फिर भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। एम क्यू परपेंडिकुलर है क्यू बी के, एम क्यू परपेंडिकुलर है क्यू बी के, रेडियस परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्योंकि यहाँ से ये टेंजेंट जा रही है और सेंटर से एक लाइन इस टेंजेंट को यहाँ पर टच कर रही है, जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच कर रहा था। तो जब भी रेडियस हम टेंजेंट के ऊपर डालते हैं जहाँ पर टेंजेंट सर्कल को कट करता है, तो वहाँ पर जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री। इसलिए हमने लिखा एम क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू बी। इसी तरह सेम तरीके से हम यहाँ कह सकते हैं एन बी इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू बी। यहाँ पर भी ये जो रेडियस है ये इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट को टच कर रहा है, जहाँ पे टेंजेंट इस सर्कल को टच कर रहा है। तो एन बी इज परपेंडिकुलर टू क्यू बी, वही रीज़न फिर से रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब अगर एम क्यू परपेंडिकुलर है क्यू बी के, एन बी परपेंडिकुलर है क्यू बी के, ये दोनों क्यू बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एक दूसरे के भी क्या होंगे पैरेलल, एक दूसरे के क्या होंगे पैरेलल। सीधे पता चल रहा है एम क्यू इसके परपेंडिकुलर है, एन बी इसके परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के साथ क्या होंगे पैरेलल। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया एम क्यू इज़ पैरेलल टू एन बी। अगर एम क्यू पैरेलल है एन बी के और हमें दिया गया है कि एम क्यू 13 है 13 सेंटीमीटर, एन बी 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इनकी लेंथ डिफरेंट है। अगर लेंथ डिफरेंट होगी, यानी कि यहाँ पर मैंने लिख लिया है ऑल्सो एम क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड एन बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है तो ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये होगा ट्रेपीजियम। क्योंकि अगर पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते, अगर रेक्टेंगल होता तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते, लेकिन यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है और अपोजिट साइड्स पैरेलल है। ये किस केस में होता है, जब क्वाड्रिलेटरल ट्रेपीजियम होता है। दूसरा पार्ट में सॉल्व करना है, हमें बताना है कि क्या एम एन पैरेलल है पी ए के। एम एन जो है क्या वो पैरेलल है पी ए के, यानी कि एम एन इज पैरेलल टू पी ए, हमें प्रूव करना है। अगर ये होगा तो हमें जस्टिफाई करना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एम पी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, यानी कि एम पी जो है वो परपेंडिकुलर है पी टी के। उसके बाद हम लिखेंगे एन ए इज परपेंडिकुलर टू पी टी। यहाँ पर सीधे दिख रहा है हमें एन ए बी क्या है परपेंडिकुलर टू पी टी, यानी एम पी और एन ए आपस में क्या होंगे पैरेलल, क्योंकि ये भी इसके परपेंडिकुलर है और ये भी इसके परपेंडिकुलर है, तो आपस में क्या होंगे पैरेलल। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बोथ एम पी एंड एन ए आर परपेंडिकुलर टू सेम लाइन पी टी। ये एक सेम लाइन पी टी के परपेंडिकुलर में आ रहे हैं, तो एम पी पैरेलल होगा एन ए के। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर सॉल्व हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, तीसरा पार्ट कह रहा है हमें कि हमें टी बी की लेंथ निकालनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे टेंजेंट्स की, जो कि क्या है टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट और इक्वल। यानी अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट्स डालेंगे तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है। यानी कि बड़े सर्कल पे जो हमने टेंजेंट डाली है टी पी, वो बराबर होगी किसके टी क्यू के, क्योंकि मैंने सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स एक सर्कल पे डाली है, तो इनकी लेंथ क्या होगी बराबर।
हमें क्वेश्चन में टीपी की लेंथ दी गई थी। टीपी की लेंथ कितनी दी गई थी हमें? टीपी की लेंथ दी गई थी हमें यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। तो टीक्यू की लेंथ कितनी होगी? 80 सेंटीमीटर। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर बिगर सर्कल टीपी इज इक्वल टू टीक्यू इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि टीक्यू जो है वो टी बी प्लस बी क्यू के बराबर होगा। बी क्यू तो हमें पता है, तो टी बी हमें मिल जाएगा। टी क्यू हमने अभी निकाला, टी क्यू कितना हमने निकाला अभी? आप देख सकते हैं यहाँ पर टी क्यू हमने अभी निकाला, यहाँ पर 80 आ गया था वो 80 सेंटीमीटर। तो टी क्यू होगा बराबर टी बी प्लस बी क्यू। टी बी प्लस बी क्यू, टी क्यू कितना आया था हमारे पास अभी? 80 सेंटीमीटर। टी बी हमारे पास यहाँ पर हमें निकालना है। बी क्यू कितना है? बी क्यू हमें पता है, बी क्यू क्वेश्चन में दिया गया था डायग्राम में 35 सेंटीमीटर, तो प्लस 35 मैंने किया यहाँ पर। अब टी बी यहीं पर रखेंगे हम, और यहाँ पर प्लस 35 जो है अगर हम इस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो 80 माइनस 35 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 80 माइनस 35 कर दिया है। टी बी किसके बराबर आ गया? 45 सेंटीमीटर। अब फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है कि फाइंड लेंथ एम एन, यानी कि हमें एम एन की लेंथ निकालनी है, एम एन की लेंथ हमें निकालनी है। हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर मैंने लिख लिया है एम क्यू माइनस एन बी, यानी कि एम क्यू जो है अगर हम इसमें एन बी माइनस करेंगे, एम क्यू से एन बी माइनस करेंगे, एन बी कितना था हमारे पास? 8। यहाँ से ये लाइन जा रही है सीधे सीधे, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी? 8। अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो ये वाली डिस्टेंस तो हमें पता ही है, तो हमें ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगी। ये वाली डिस्टेंस हमें कैसे पता है? ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि मैंने ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल डाली है। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ एम क्यू माइनस एन बी, यानी एम क्यू माइनस एन बी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस इसमें से माइनस कर रहा हूँ। तो एम क्यू कितना हमारे पास? 13। जब मैं उसमें से माइनस 8 करूँगा तो हमारे पास बचेगा 5। तो एम क्यू माइनस एन बी यानी 13 माइनस 8 बचा हमारे पास 5। यहाँ पर मैंने रिजल्ट लिख लिया है वर्टिकल डिफरेंस ऑफ सेंटर्स, यानी कि सेंटर से जो वर्टिकल डिफरेंस होगी इस लाइन से वो सेम होगी। ऑल्सो क्यू बी इज इक्वल टू 35। क्यू बी हमारे पास पता है 35 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ भी कितनी होगी? 35 सेंटीमीटर। तो ये वाली लेंथ हमारे पास मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ मिल चुकी है 35 सेंटीमीटर। अब ये वाली लेंथ हम आराम से निकाल सकते हैं। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन द राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल? ये वाला एम और ये वाला पॉइंट और ये एन। हम इसका नाम रख लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए एम एन ओ रख लेते हैं इसका नाम। इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम एम ओ एन। तो एम एन स्क्वायर यानी एम एन का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो कितना है 35 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास जो हमने अभी निकाला 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, 5 का स्क्वायर होता है 25। एम एन स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा है, एम एन स्क्वायर मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही रखा है, इज इक्वल टू इन दो को प्लस करके 1250 आ गया। तो स्क्वायर मैंने इधर ट्रांसपोज कर लिया तो अंडर रूट बन जाएगा। तो एम एन मैंने ऐसे ही रखा, 1250 को अंडर रूट होता है 25√2। तो ये रहा पार्ट 4 का आंसर। और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।